जानवरों का चारा काटते, शानी करते, उनको पानी पिलाया करते। पूरा दिन गुजरता, जो वक्त मिल जाता उसमें आते मदरसे में, दूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के सामने हाथ बांध के बैठ जाते। इसी तरह जिंदगी के दिन गुजरते रहे। 7 साल तक हजरत की बारगाह में इस नौजवान ने खिदमत की है। 7 साल के बाद जब जलसे दस्तारबंदी आया है, लोग सच सच के आए हैं दस्तारबंदी लेने के लिए। जिन्होंने 7 साल किताबें उठाई थी, एक से एक बेहतर लिबास पहन के खड़े हैं। इंतजार हो रहा है कब बुलाया जाएगा, दस्तार बांधी जाएगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने निगाह डाली, कुछ ढूंढ रहे थे पूरी महफिल में, निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। किसी ने कहा हजरत जिनकी दस्तार बंदी होनी है वो लोग तो सामने खड़े हैं। कहने लगे यार तुम उन्हें देख रहे हो जिन्होंने 7 साल किताबें पढ़ी है, मैं उसे देख रहा हूँ जिसने 7 साल मेरे जानवरों को चारा खिलाया है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। कहाँ है हमारे घर का नौकर? आगे बढ़ा, पुराना लिबास, मजदूरों वाले कपड़े, मेहनत करने वाली ड्रेस, वही मिट्टी से लता कपड़ा। आप फरमाते हैं आ यार जरा ऊपर आ जा। उसने कहा हुजूर काम क्या है? कहने लगे तुझे भी 7 साल हो गए, इनको भी 7 साल हो चुके हैं। इनकी दस्तार बंदी ये उलमा करेंगे, तेरी दस्तार बंदी में अपने हाथों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब। कहने लगे तेरी दस्तार बंदी मैं अपने हाथों से करूंगा। रो दिया। हुजूर एक दिन दरसगाह भी नहीं है। हजरत जी मैंने 7 साल गुजारे, मैंने चारा काटा है। हुजूर मजाक कर रहे? फरमाने लगे नहीं यार, तूने अपना हक अदा किया है, आज हम अपना हक अदा करने लगे। तूने 7 साल हमारी खिदमत की है। जानते हैं जब दस्तारबंदी का मंजर था, खुदा की कसम जितने फेर घुमाते जाते थे उतनी हिचकी लेके रोते जाते थे, उतने ही रोते जाते थे। अल्लाह अकबर। कहने लगा हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहने लगे जिनकी पगड़ी बांधी जा रही है यार आज ये चले जाएंगे, फिर शायद जिंदगी में पलट के आए ना आए। मैंने आज तेरी दस्तार बंदी की है, बता मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं? अगर तू चला जाएगा तुझे पता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे कागजात तुझे पता है, मेरे रजिस्टर की तुझे खबर है, मेरी चाबियां कहाँ रहती हैं तू जानता है। यार अगर तू चला जाएगा बता मेरे काम कौन करेगा, मेरे घर के काम कौन सवार, मेरी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? तू रहता है तो मेरी हिम्मत बनी रहती है। चीख निकल गई, कदमों से लिपट के कहने लगा हुजूर जब दुनिया ने ठुकराया था तब तुमने सीने से लगाया था, आज अगर पगड़ी बन गई है तो क्या हुआ? इजाजत दे मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी ठोकरों में रह के गुजारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह लाजवाब लाजवाब। अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए सुभान अल्लाह कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिखा गया है जिसने 7 साल हजरत के जानवरों को चारा खिलाया था, और वो लोग जिन्होंने 7 साल 8 साल 10 साल मदरसे में तालीम हासिल की थी, जब वो किसी मसले को हल करने में कासिर हो जाते थे, आजिज हो जाते थे, जब कोई मसला हल नहीं होता था तो कहते यार चलो उसके पास जिसने हजरत की जूतियां उठाई थी। फिर आकर बैठते थे, कहा यार तुझे तो पता होगा, तेरे सामने हजरत ने ये मसले का जवाब दिया होगा, तू बताना हम अटक गए हैं। वो खातिब खुदा की कसम जो मसाइल उलमा से हल नहीं होते थे वो खुद हल करते थे। लोग बताते हैं जब वो बोलते थे तेवर जुदा होते थे, ऐसा लगता था लहजा खातिब का था, बातें आका की निकला। आज हम कहते हमारा बच्चा जूती नहीं उठाएगा, हमारा बच्चा उस्ताद के कपड़े नहीं धोएगा। याद रखिएगा जो जितना खिदमत गुजार होता है उतना ही आगे जाया करता है। आज हमने मेयारी बदल दिया, बेटे खाली किताबें रटना, काम करेगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। याद रखिएगा जो फन मेहनत से नहीं आते वो फन अल्लाह उस्ताद की दुआओं से अता फरमा दिया करता है। शर्त है किसी का दिल जीत लेना, दिल जीत लेना, किसी को दिल को राजी कर लेना। हाँ राज सरकार उवैस मियां साहब क़िबला के साथ थे, बात कही गई कि दुआ किसे कहते हैं और बद्दुआ किसे कहते हैं। फिर अल्लाह वालों की बातें देखें, किसी का दिल खुश कर देना कहते हैं ये दुआ है, किसी का दिल दुखा देना ये बद्दुआ है। मजीद किसी लफ्ज की जरूरत नहीं है।
तबाही किसी लफ्ज की मोहताज नहीं, तरक्की किसी दुआ की मोहताज नहीं। किसी का दिल दुखाओगे तबाह हो जाओगे, किसी को खुश कर दोगे अल्लाह बुलंदी अता फरमा देगा। दो बातों में हजरत ने बात खत्म कर दी। फरमा रहे थे किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ है, किसी का दिल तोड़ देना ये बद्दुआ है। तलबा से गुजारिश करूंगा, इनके माँ बाप से गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं आप और आपके बच्चे तरक्की करें तो उस्ताद की खिदमत किया करें। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर उस्ताद हुक्म देना कि मेरे जूते को नाक रगड़ के साफ कर, फिर हिचकना नहीं, गिर जाना, क्योंकि जो गिराना जानता है वही उठाना भी जानता है, वही उठाना भी जानता है, और जो अकड़ गया वो फिर कहीं का नहीं रहता है क्या नहीं? जिसे खुतबा याद हो जाए ना और 4 किताबें पढ़ ले, और उस्ताद अगर नादरे का है तो फिर आंखें थोड़ी मिला रहा उससे, कह रहा इधर से नहीं जाना, इधर से वो आ रहे हैं हाफिज जी और मैं मुफ्ती साहब हूं, मैं सलाम करूंगा तो मेरी एक इज्जत है समाज में, लोग कहेंगे इतना बड़ा हजरत हो के इन्हें हाफिज जी को सलाम कर रहा है। गधे एक बात याद रख, जितनी बुनियाद मजबूत होती है उतनी इमारत बुलंद हुआ करती है। अगर इस नाजरा पढ़ाने वाले की हुई बुनियाद मजबूत नहीं होती तो आज तू यहां नहीं होता जहां है। और याद रख ले, जिस इमारत की बुनियाद बैठ जाती है फिर वो इमारत है बाकी बाकी रह सकती है। ये ईंट का मकान कैसे पायदार रहेगा ये राजमिस्त्री फैसला करेंगे। इल्म की इबारत कैसे पायदार रहनी है ये उलमा बताया करते हैं। तो उस्ताद के सामने से गुजरो तो कभी शर्म नहीं करना है, कभी झिझकना नहीं है। मैंने पहले कहा अगर सिर्फ मेहनत से इल्म आता ना तो उस्ताद की जरूरत नहीं थी। कैसे नसीब बदल जाते हैं आप अंदाजा लगाइए। बात याद आ गई, एक उस्ताद गिरामी अपने शागिर्द से कहते बेटे जरा जूता साफ करो। उसने ना सफेद कपड़े पहन रखे थे, उसने जूता उठा के अपने दामन से रगड़ना शुरू किया। उस्ताद की नजर पड़ गई, बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, ये धब्बा लग जाएगा। उसने मुस्कुरा के देखा, कहने लगा हुजूर चाहे कितने सफेद क्यों ना हो लेकिन इनकी चमक तेरे जूतों से ज्यादा तो नहीं है ना। हुजूर मेरे कपड़ों की कदर आपके जूते से ज्यादा नहीं। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, जुमला निकला, कहने लगे तूने आज मेरे जूते उठाए हैं, जमाना अब तेरे जूते उठाता रहे। ये जुमले तकदीर बदल देते हैं, लेकिन मिजाज ही अलग है। हम तो बच्चे भी देखे जाते हैं संभल के, नारा कैसे मुखिया का बेटा है, प्रधान का बेटा है, ठेकेदार का बेटा है। याद रखिएगा मार तोड़ की अगर बात की जाए तो अगर कोई बेजा मारता तो हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उस्ताद कभी बच्चे को मुखालफत में नहीं मारता। और याद रखिएगा लोहा हो सोना हो जितनी भी धातें हो जब तक कुटती पिटती नहीं है ना ये जेवर नहीं बना करती। भट्टी में